थैंक यू। नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग। सबके हाल चाल बढ़िया हैं? खराब भी होते तो मैं क्या कर लेता। दोस्तों, वैसे बॉस से कुछ भी मांगना बेकार है और इंक्रीमेंट मांगना तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आपको इंक्रीमेंट मिलने के कम और जॉब से हाथ धोने के चांसेस ज्यादा है ना। हाथ धो और निकल जाओ। एक बार एक ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज ने मिलकर बॉस को घेर लिया कि बॉस बॉस बॉस, हमें तो इंक्रीमेंट चाहिए, हमें इंक्रीमेंट चाहिए। बॉस ने कहा ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैं इंक्रीमेंट देता हूं, लेकिन मैं तुम सब लोगों का टेस्ट लूंगा। जो उस टेस्ट में पास हो जाएगा उसे इंक्रीमेंट मिलेगा। सबने कहा ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बॉस ने कहा कि देखो, मैं अगर एक फ्रूट का नाम लूंगा तो सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो लेफ्ट की दीवार की तरफ भागेंगे, और जब मैं एक कलर का नाम लूंगा तो सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो राइट की दीवार की तरफ भागेंगे, और जो सही डायरेक्शन में भागेगा उसे इंक्रीमेंट मिल जाएगा। सबने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, लेट्स स्टार्ट सर, ओके। बॉस ने एक लंबी सांस ली और बोला ऑरेंज। ऑरेंज। भाई, वैसे तो गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों को पकड़ने का अधिकार सिर्फ बॉस का होता है। उन्हें पकड़कर याद रखना और फिर सही मौके पर बार बार आपको याद दिलाना। नहीं, वो सही मौका उनके लिए होता है, तुम्हारे लिए तो खराब ही होता है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बॉस को पहचान नहीं पाता है। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि शोले पिक्चर के अंदर सूरमा भोपाली जो है वो अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा है, और पीछे से जय और वीरू आ जाते हैं और कहते हैं फिर क्या हुआ, हाय। नो नो नो, हम ब्रिटिश लोग अपने आप को किसी से कम नहीं समझता है। वैसे तो अमेरिकन भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता है, लेकिन वो लोग हमारा कॉपी करता है। हमारा लैंग्वेज में बात करता है, इंग्लिश में बात करता है। वेट मेट, I'll call you back later. Let me guess, तुम अपना मम्मी पापा को ढूंढता है? अरे नहीं नहीं, मेरा लगेज खो गया है, मुझे कंप्लेंट करनी है। वेट सन, तुम पहले जाके अपने गार्जियन को लेकर आओ। हम बच्चा लोग का कंप्लेंट नहीं लिखता है। अरे नहीं नहीं, मेरे खुद के अपने बच्चे हैं। हमको तो लगता था तुम इंडियंस बहुत लेट से मैच्योर होता है। अरे आई एम मैच्योर इनफ, आई एम 43 years old. Look at me. तुम 43 years का होके 13 years का आवाज कैसे लगाया और नकली मूंछ लगाया? हमको उल्लू बनाता है। आइला, अरे उल्लू तो तुम लोग मुझे बना रहे हो। एक तो मेरा लगेज मिसप्लेस कर दिया, अब बता भी नहीं रहे हो कि कहाँ है। ओके, लॉस्ट एंड फाउंड का फॉर्म भरो और रोज दिन में 2 बार आके पूछो लगेज आया कि नहीं आया। दिन में 2 बार आना पड़ेगा? ओ नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, आई विल अरेंज समथिंग, मैं अरेंज करता हूँ। हेलो चामली, अच्छा सुन, तू फ्री है ना? एक काम कर बेटा, एयरलाइंस के ऑफिस में दिन में 2 बार आना है और मेरे लगेज के बारे में इंक्वायरी करनी है। ओके, थैंक यू। तुमको लगता है तुम्हारा फ्रेंड दिन में 2 बार आ पाएगा इधर? अरे उसके पास बहुत फ्री टाइम है, वो दिन में 20 बार भी आ सकता है। आइला। ओह माय गॉड, तुम इंडियन लोग कितना फालतू है। हमको तो लगता है तुम भी ऐसे फ्री रहता है, हमको दिखाने के लिए बोलता है कि तुम बिजी है। तुम काम क्या करता है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वो तो इंडिया का 80% पीपल खेलता है। काम क्या करता है? क्रिकेट खेलना ही मेरा काम है। मतलब बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड। Good. Mr. Wan, good afternoon, sir. Hey, good afternoon. How are you? Oh my God. Oh my God. कचिन भाव, मैं ऑफसाइड में तुम्हारा लेग ब्रेक करता है। मिस्टर वॉन, यह क्या करता है? ऐसे तो इंडियन लोग अपने गॉड को नमस्कार करता है। Hey ऑफिसर, तुमको मालूम है कौन? Of course, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का बॉस, शेन वॉन। Oh, that's better. और ये कौन है? नहीं। हेंचे आइला, तू इसको नहीं जानता? ये वर्ल्ड क्रिकेट का बॉस है, कचिन। What? तुम इधर कैसे भाव? अरे देखो ना, इन्होंने मेरा लगेज गुम कर दिया और अब कह रहे हैं कि दिन में 2 बार आके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। Oh my God, बुड़बक। आइला, तूने इसका लगेज गायब किया, और अगर लोगों को मालूम गिरा कि तुमने इनका लगेज खोया है तो लोग तुम्हारे बॉडी का सारा लगेज गायब कर देंगे। I'm sorry sir, I didn't know. आप आराम से घर जाइए, हम खुद पर्सनली दिन में 2 बार आपका घर आएगा आपको इन्फॉर्म करने का वास्ते। नो प्लीज ऐसा मत कीजिए।
मेरे दोस्त चामली को बहुत सालों के बाद में काम मिला है, उसे काम मत छीनिए। No. No, Kachin Bhau. That's not working for me. You find his luggage fast. अजर भाई ये ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे, फिर 130 करोड़ लोग तुम्हारे एयरलाइंस में ट्रेवल करना बंद कर देगा। Is it clear to you? जी सर जी। एक बार एक जॉब इंटरव्यू में बॉस ने अपना जो लैपटॉप है वो कैंडिडेट की तरफ घुमाया और बोला, इसे मुझे बेच कर दिखाओ। कैंडिडेट ने फटाफट लैपटॉप को बैग में पैक किया और घर चला गया। बाद में बॉस ने फोन करके कहा, अबे ओए मेरा लैपटॉप तो वापस कर। कैंडिडेट बोला, सर 30,000 रुपए में लेते हो तो देता हूं। लेकिन ये कोई रेयर इंटरव्यू रहा होगा, वरना जो इंटरव्यू होते हैं वो तो ऐसे होते हैं। हेलो, सुनो, अभी जरा एक लड़की इंटरव्यू के लिए आएगी, उसे जरा अंदर भेज देना। हाँ? क्या? लड़का भी आया? अरे तो भगाओ उसे। क्या आ गया है? ठीक है, भेज दो उसको भी। पता नहीं लड़का कहां से आ गया है। वेलकम वेलकम वेलकम, हाउ आर यू? प्लीज 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 सिट। अरे तू खड़ा रह। सर मेरा नाम अभिषेक है। तेरे नाम से लग रहा है कि तू फ्लॉप है। Hello, sir. I'm Juliet. Oh, Juliet, what a nice name. I am Romeo. Really? कैबिन के बाहर तो आपका नाम रामचरण शर्मा लिखा हुआ है। वो मेरे माँ बाप ने रखा था, लेकिन प्यार से लोग मुझे रोमियो कहते हैं। मिस जूलियट, क्या लेंगी आप, ठंडा या गर्म? सर ठंडा? Of course. जितनी तुम हॉट हो, तुम्हें तो ठंडा ही लेना चाहिए। सुन, जा एक कोल्ड ड्रिंक लेके आ जल्दी से। मैं लेकर आऊं? तू नहीं तो क्या, मैं जाऊंगा? हाँ? मैं जाऊं? Okay, Miss Juliet, but I'm sure you are comfortable here, ना? वरना तुम मेरी सीट पर भी बैठ सकती हो। No, sir. I'm comfortable. क्या सर लगा रखा? Call me Romeo. रोमियो सर, कोल्ड ड्रिंक। अबे इतनी जल्दी आ गया, क्या जेब में लेके घूम रहा था? ये ले 10 रुपए, कीप द चेंज। सर मैं कोल्ड ड्रिंक वाला नहीं हूँ, और वैसे भी ये 12 रुपए की आई थी। ओके, I'll keep the change. अब सर मैं भी इंटरव्यू के लिए आया हूँ सर। अबे तो क्या मेरे सर पे खड़ा रहेगा, बैठ। और सुन, वैसे पोस्ट हमारे पास एक है और कैंडिडेट भी एक ही है। सर मैं भी हूँ ना। ओके, लेट्स सी इंटरव्यू शुरू करते हैं। पहला सवाल, जूलियट। मिस जूलियट, दिन में कितने घंटे होते हैं? सर 12? वेरी गुड। अब तू बता बे, 12 घंटे के अंदर अगर 12 मिनट में तुझे 12 थप्पड़ खाने हो तो तुझे कितने थप्पड़ खाने पड़ेंगे? क्या कर रहा है? सीधे बोलना, आंसर नहीं आता है। ओके, अब लैंग्वेज टेस्ट। जूलियट, तुम ये बताओ कि आप कैसे हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? How are you? Oh, fantabulous, mind blowing. अब तू बता बे, कल आप कहां पर थे, इसे कैसे बोलेंगे? Where were you yesterday? अबे अंग्रेजी में नहीं, चाइनीज में पूछना है। क्या? फिर क्या है? हर बात पे क्या? आंसर नहीं आता तो कम से कम एक्सप्रेशन तो अलग अलग दे दे। क्या? ओके, अब फिजिकल टेस्ट होगा और ये तेरा लास्ट चांस है। हाँ सर इसमें तो मैं जीत ही जाऊंगा। यस मिस जूलियट, आप इन दोनों बुक्स को यहां से उठाकर वहां पर रख दीजिए। So what? Yeah, come on, you can do it, come on. अपने प्यारे हाथों से इन बुक्स को उठाओ और यहाँ पर रख दो। See, so simple, very good. चल बे, अब तू इन किताबों को उठा और यहाँ पर आ। ये लीजिए सर। इन्हें अपने सर पे रख और शहर के 3 चक्कर लगा। क्या? जॉब चाहिए कि नहीं? हाँ। तो जा फिर। जी सर जी। खड़े रहो। जी सर जी। यो बताओ करुण और अर्जुन कि भाई अगर किसी का कुत्ता खो जाए तो तुम दोनों कैसे ढूंढोगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है सर जी, मैं उस कुत्ते की फोटो लेके गली गली घूमूंगा, कुत्ता मिल जाएगा। पर यो बताओ कि जब तुम इस गली में कुत्ते को ढूंढ रहे हो और कुत्ता इस गली में है
और जब तुम इस गली में कुत्ते को ढूंढ रहे हो तो कुत्ता इस गली में, तो फिर क्या करोगे? सर जी मैं भौंकूं? मेरा मतलब मैं बोलूं? हाँ बोल भाई, बोल, तू बोल। सर जी देखो, मैं उस कुत्ते की ना फोटो लेकर निकलूंगा और बस शहर के हर कुत्ते से पूछूंगा कि कुत्ते भाई, इस कुत्ते को कहीं देखा है क्या तूने? मैंने पहले से ही शक था कि तू बोलता नहीं है, तू भौंकता है। अरे कुत्ते तेरी भाषा कैसे समझेंगे? जी जैसे आप समझते हो। थप्पड़ मार अपने आप को। जब मैंने थप्पड़ मारा ना, मेरे को लग जाएगी। मार। देखो बात यो है करण और अर्जुन के, कमिश्नर साहब के दोनों कुत्ते खो गए हैं और जो शाम तक मैंने उनके दोनों कुत्ते ढूंढ के ना दिए ना, तो कमिश्नर साहब मुझे कुत्ता बना देंगे। ना सर जी, आप चिंता ना करो। अगर कमिश्नर साहब जी ने आपको कुत्ता बढ़ा दिया ना, तो मैं आपको खाना डाल दिया करूंगा सुबह शाम, बढ़िया वाला। थप्पड़ मार, थप्पड़ मार, थप्पड़ मार। हाँ, और बेटे तुम मेरी चिंता ना करा, मेरे कुत्ता बनने की नौबत ना आएगी, क्योंकि शाम तक तुम दोनों जो कुत्ते को ढूंढ के लाओगे। और सर जी फिर भी गारंटी थोड़ी ना है कि कमिश्नर साहब के कुत्ते हमें मिल ही जाएंगे। अरे भाई कुत्ते ना भी मिले तो मेरे पास उसका इलाज है। मैं तुम दोनों को शाम को कुत्ते की खाड़ बना के कमिश्नर साहब के घर ले जाऊंगा और बोलूंगा, सर जी ये रहे आपके कुत्ते। तो कुल मिला के मतलब ये है भाई कि कुत्ता तो तुम दोनों को बनना ही है। अब इब बढ़ो या शाम को बढ़ो, ये समझे? जी सर जी। तो लड़कियों की तरह क्या शर्मा रहे हो? नहीं नहीं, मैं लड़का हूँ, वो कहती है। वो माँ। अच्छा सुनो, तुमको एक अंदर की बात बताऊं? बताओ। मुझे पथरी है। यो बताओ कि अगर किसी की लुगाई खो जाए तो कैसे ढूंढोगे? अरे सर जी, आज तक मोसू अपनी लुगाई ना ढूंढी गई, मैं किसी और की लुगाई कैसे ढूंढूंगा? शक करना जो है वो बॉस के खून में है। अगर कोई मच्छर भी काट लेना तो इन्हें लगता है कि ये जरूर किसी एम्प्लॉय की साजिश है। भाई साहब ये तो इतने शक्की होते हैं, इतने शक्की होते हैं कि अगर इनका बेटा भी इनको 3 दिन तक पापा ना बोले ना तो शक करने लगते हैं, इसने पापा क्यों नहीं बोला, कुछ तो गड़बड़ है। तो लड़कियों की तरह क्या शर्मा रहे हो? नहीं नहीं, मैं लड़का हूँ, वो कहती है। वो माँ। अच्छा सुनो, तुमको एक अंदर की बात बताऊं? बताओ। मुझे पथरी है। बैचो। अच्छा कनिका, मैं सोच रहा था कि तुम बहुत दिन से कोई फिल्म नहीं देखी हो, तो मैं ऑफिस के बाद तुमको फिल्म दिखाऊं? अरे कल ही तो मैंने देखी है, बॉस के साथ गई थी। बेबी, बाबू, कनिका, यही तुम्हारी गंदी आदत लगती है मुझे। उस खड़ूस के साथ क्यों जाती हो? अरे अगर मैं उसके साथ फिल्म देखने नहीं जाती हूँ ना, तो उसको लगता है मेरा कहीं और अफेयर चल रहा है। इतना शकी कि दिन में 6 से 7 बार मेरा मोबाइल फोन चेक करता है। पर्सनल सेक्रेटरी को पर्सनल प्रॉपर्टी समझता है कमीना। ओ ये बाबू बाबू। कनिका, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी बॉस की कुर्सी पे बैठूंगा, मैं वचन देता हूँ। हाँ ए बोल बच्चन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो अब भी दिन में 3 से 4 बार बॉस की कुर्सी पर बैठती हूँ। और बॉस गुस्सा नहीं करता है? नहीं। अच्छा, साले को मैं बताऊंगा। सुनो ना, एक बात बताऊं? क्या? तुम जब मेरे पास रहती हो ना, तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे लौकी में भी पनीर का टेस्ट आता है। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। क्या चल रहा है भाई मेरे ऑफिस में? अमित ने लंच के लिए इंसिस्ट किया, तो हम बस लंच कर रहे थे। और यकीन मानिए सर, हम सिर्फ खा रहे थे। मैंने खाने में तो पनीर की बात सुनी थी, पर इधर तो खाली लौकी है। फिर खा क्या रहे थे? हैं? पनीर का क्या कोड है बोल? खाने के लिए नहीं बोला है, पनीर का कोड पूछा है। सर पनीर का कोई कोड नहीं है सर, आपकी कसम। तेजाब दो। पानी पानी। अरे इतिहास गवाह है, जब भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं का तख्ता पलट हुआ है ना, तो उसके आसपास के लोगों ने कोड लैंग्वेज में बात किया है ताकि राजा को समझ में नहीं आए। है ना? मुझे शक है कि तू मेरा तख्ता पलट करके मेरे सिंहासन पे बैठना चाहता है। अरे काहे का सिंहासन सर? 7 साल की पुरानी लेदर की कुर्सी है, उस पे बैठने पे चु, 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 आवाज आती है। ओह माय गॉड, तू इसको डेट रही है? Excuse me, sir? अरे इसको तू
एक्टिंग कर रही है? नहीं नहीं सर, मैं तो इसे बता रही थी कि मैं अब भी दिन में 3 से 4 बार आपकी कुर्सी पर बैठती हूँ। ये वाली बात तूने उससे बता दिया? इसका मतलब है कि हमारी कंपनी के बहुत सारे सीक्रेट भी तूने इससे बताए होंगे, वो बता दिया। काय का सीक्रेट सर? अंडरगारमेंट्स की तो कंपनी है अपनी, अब कौन सा सीक्रेट बाकी रह गया? ए गधेड़ा, अंडरगारमेंट इंसान की सबसे सीक्रेट चीज होती है, समझा? वो कौन सा रंग की है, कौन सा डिजाइन की है, कौन सा क्या है, उसमें होल है कि नहीं है, ये सब उसी इंसान को पता होता है, होना चाहिए। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। नहीं सर, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है सर। ये अमित मुझे बोल रहा था कि मैं आपके साथ पिक्चर देखने क्यों जाती हूँ। ये भी बता दिया? इसका मतलब है कि ये हमारी जासूसी करता है। मैं तुझे अभी के अभी इस कंपनी से बाहर निकालता हूँ। यू यूजलेस, नाउ ऑनवर्ड्स यू आर जॉबलेस। ठीक है सर, मुझे जॉब से निकाल दीजिए, लेकिन आपका निकाह को भी निकालिए। क्या मतलब? क्यों गांडा? क्योंकि ये भी मेरे साथ 1-2 बार फिल्म देखने गई है। 1-2 बार गई है? सिर्फ एक बार गई हूँ। एक बार गई है? ओह, अच्छा एक बात बताओ, क्या वो दुनिया की सबसे फ्लॉप फिल्म थी? क्या पता? उस थिएटर में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं था? क्या पता? क्या इंटरवल में तुम लोगों ने पॉपकॉर्न मंगाया था? क्या पता? पॉपकॉर्न खाते खाते तुम दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए थे? क्या पता? वो है बात जो है वो हाथ के टकराने तक नहीं रुकी और उसके बाद आगे चलती गई। क्या पता? ओह माय गॉड, यू बोथ आर फायर्ड। निकल जाओ। जी सर जी। हाँ तो भाई करण और अर्जुन, यो बताओ कि अगर किसी की लुगाई खो जाए तो कैसे ढूंढोगे? अरे सर जी, आज तक मोसू अपनी लुगाई ना ढूंढी गई, मैं किसी और की लुगाई कैसे ढूंढूंगा? भाई वो तो फेल हो गया। तू बता भाई अर्जुन। देखो सर जी, अगर लुगाई घड़ी सुंदर है ना तब तो मिलनी बड़ी मुश्किल है, और अगर लुगाई बदसूरत है तब तो रात तक इंतजार करो, अपने आप घर वापस ही आ जाएगी। रात तक इंतजार करने का टाइम ना है मेरे पास। कमिश्नर साहब की लुगाई खोई है, शाम तक ढूंढनी है। सर जी एक बात बताओ, यू कमिश्नर साहब जी को बड़ी चीजें खोने का शौक है के? ना पहले इनका कुत्ता खो जावे, फिर इनकी लुगाई खो जावे के? अरे तू अपनी बकवास बंद करता है कि नहीं? कमिश्नर ने धमकी दी है, जो शाम तक उसकी लुगाई ना मिली ना तो मेरी लुगाई ले जाएगा। अरे सर जी, फिर तो आप ठंड रख के बैठो आराम से। आप तो पहले ही अपनी लुगाई से घणे परेशान रहते हो, आपका तो पीछा छूट जाएगा, चैन मिलेगा सर जी आपको। थप्पड़ मार। अरे थप्पड़ मार, वरना ऐसी जगह डंडा मारूंगा ना कि बता नहीं पावेगा कहां दर्द हो रहा है। मार। हाँ भाई करण और अर्जुन, बात तो तुम दोनों ने सही कही है कि परेशान तो हूं मैं अपनी बीवी से, लेकिन क्या है ना भाई, सर्दियां आ रही हैं। अरे क्या हूं, सुबह कोई गरम गरम चाय की प्याली देने वाला भी तो होना चाहिए। अब अच्छा सर जी, यू बताओ, यू कमिश्नर साहब जी की लुगाई दिखती कैसी है? क्यों भाई, रिश्ता भेजेगा पड़ा? ना सर जी, लेकिन मुझे पता होगा कि वो दिखती कैसी है, तभी तो मैं ढूंढूंगा। उसने फोटो भेजी है, जब फोटो दिखा दूं तो शाम तक ढूंढ लोगे। अरे सर जी, फिर तो आप चिंता ही ना करो, 100% मिल जाएगी लुगाई फोटो से। और अगर हम ना ढूंढ पाए ना तो आप हमारी नौकरी ले लेना। पक्की बात? पक्की बात। तो ठीक है भाई, यो देखो उसकी फोटो। ये तो सर जी बच्ची की फोटो है। हाँ तो भाई कमिश्नर साहब की लुगाई की बचपन की फोटो है, यही भेजी है उन्होंने। है? अब जाओ शाम तक इसको ढूंढ के लाओ, और साथ में नहीं तो अपना इस्तीफा ले आना। क्या समझे? जी सर जी। सर मेरी शादी तय हो गई है। ओ जी, अगले हफ्ते शादी। वाह वाह वाह, बधाइयाँ। इसलिए 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। अब सर जी बाहर कुछ गुंडे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। दुकानदारों को लूट रहे हैं सर जी, उनसे हफ्ता मांग रहे हैं। और यो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे रहते कोई और हफ्ता मांग ले। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस ही होता है जिसे अपनी बात से पलटना अलाउड होता है। सुबह वो ये कहता है कॉफी जो है वो सेहत के लिए बहुत खराब होती है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, और ऑफिस से कॉफी मशीन हटा दी जाती है। और शाम को जब वो कॉफी मांगता है तो पता चलता है कि ऑफिस में कॉफी मशीन तो है ही नहीं। तो जिसने कॉफी मशीन हटाई होती है उसकी लाइफ में वो चीनी कम कर देता है।
शैतान, अरे रोजी रोज रोज कुछ समझा कर भाई। मुझे घर पे भी गुड मॉर्निंग सर। मैं बाद में बात करता हूँ। ओए गुड मॉर्निंग पुत्र, गुड मॉर्निंग। क्या बात है समीर बाबू, बड़े खुश नजर आ रहे हो हैं? अरे मंथली सेल्स टारगेट अचीव कर लिया? अरे वो तो पिछले हफ्ते ही हो गए थे सर। ओहो, इस बार इससे भी बड़ी खुशखबरी लाया हूँ सर। बोल 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 बोल। सर मेरी शादी तय हो गई है। ओ जी, अगले हफ्ते शादी। वाह वाह वाह, बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। थैंक यू सर। इसलिए 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए सर। हैं? ओए तू तो अच्छी तरह जानता है ना भाई कि अगले हफ्ते हम अपनी बायबैक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। बीइंग अ सेल्स हेड तेरा यहाँ होना जरूरी है भाई। सर लेकिन आपको नहीं लगता मेरी शादी में मेरा वहां होना ज्यादा जरूरी है? पोस्टपोन कर दे शादी। क्या बात कर रहे हो? तेरा ही फायदा है। मेरा फायदा? अरे कुछ दिन और बैचलर वाली जिंदगी जी लेना, वरना बाद में तो तेरा मेरे जैसे हाल हो जाना पुत्र। क्या बात कर रहे हो सर? आप तो इतने खुश दिखाई देते हो सर। सिर्फ ऊपर ऊपर से पुत्र, अंदर से तो। कैन यू इमेजिन कि तेरा ये जीएम अपनी पत्नी के ब्लाउज, अपनी पत्नी के पेटीकोट, अपनी पत्नी के। बस सर बस, ये आप अपनी पर्सनल बातें क्यों बता रहे हो सर? काश मेरी जिंदगी भी उतनी ही रंगीन होती जितनी चमक तेरी आंखों में है। अरे तेरा ये जीएम अपनी पत्नी के ब्लाउज, अपनी पत्नी के पेटीकोट धोता है रे। खन्ना साहब होश में आइए। अरे जिस इंसान ने कभी अपनी जिंदगी में एक कच्छा नहीं धोया उसे ये सब करना पड़ता। सर आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन कच्छा धोना चाहिए सर। इट्स अनहाइजीनिक। आई नो, पर ये मेरे हाथ में नहीं है पुत्र। सब वही डिसाइड होता है, क्या अच्छा है क्या कच्चा है, वही डिसाइड होता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सर कि एक औरत। वो औरत है ही नहीं। क्या? वो ऑलमोस्ट मर्द है। और इस बात का पता ना मुझे शादी के 3 महीने बाद चला। क्या बात कर? अरे बाथरूम में जाके चुपके चुपके वो शेविंग। उल्टी भी कर? मुझे भी सर। और तुझे तो ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरा अपनी सेक्रेटरी रोजी के साथ कुछ चक्कर शक्कर। नो सर नो। नहीं है, फुल ऑन है। वो भी इसलिए कि मुझे अपने घर में एक पल का सुकून नहीं है। मैं रोजी की बाहों में अपना सुकून ढूंढता हूं। कैसी बातें कर रहे हो सर? सर आपकी बीवी ऐसी है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी भी वैसी हो। हो सकता है तेरी बीवी मेरे दोस्त खुराना की बीवी की तरह निकले, नागिन। सर लड़की कैसी भी हो सर, आप उसे नागिन कैसे बोल सकते? नागिन थी। जैसे ही मेरा दोस्त खुराना सुहाग रात के दिन, मतलब सुहाग रात की रात, कुंडी लगा के जैसे पलटा तो क्या देखता है? क्या? बेड पे लड़की नहीं, नागिन। सामने दूध का ग्लास खाली। खैर तू अपनी होने वाली बीवी से मिल चुका है ना? उसके हाथ पैर नाक मुंह पेट कान सब देख चुका है ना? नहीं सर, सिर्फ फोन पे ही बात की थी सर। रिश्ता तो मम्मी पापा ने तय किया था। नहीं, मिलने बेटा मिलने। क्या पता सुहाग रात के दिन तू घूंघट उठाए तो चेहरे की जगह एनाकोंडा आ जाए। नहीं सर, मैं अभी शादी पोस्टपोन कर रहा हूँ सर। लेट्स टॉक बिजनेस, जरूरी बात। अब जब तू शादी पोस्टपोन कर ही रहा है पुत्र, तो बायबैक स्कीम पे ध्यान दे दे, क्योंकि अगले 4 दिन के लिए मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। क्यों सर? साले की शादी है भाई। सर क्या बात कर रहे हो सर? अभी वहां पर तो आप शादी के सख्त खिलाफ थे। अभी भी हूं, पर मेरी वाइफ नहीं है ना भाई। और तू तो जानता है शादी के बाद घर उसी की मर्जी से चलता है। जाते हुए जरा रोजी को भेज दे। जी सर जी। सर जी लगा रखी है। खड़ा। अरे उधर खड़े हो अपनी जगह पे। सर जी लगा रखी है। चलो बॉडी ने ब्रेक लगाओ और एक्सीलेटर दबाओ जबान का। बोलो। अरे सर जी ऐसी खबर बताऊंगा कि आपके ब्रेक भी फेल हो जाएंगे। हाँ तो बोल दे भाई। सर जी बाहर कुछ गुंडे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। दुकानदारों को लूट रहे हैं सर जी, उनसे हफ्ता मांग रहे हैं। और यो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे रहते कोई और हफ्ता मांग ले। अरे उनको रोकना होगा भाई। अरे लेकिन सर जी कैसे रोकोगे, वो बहुत खतरनाक है। अरे तो हमने क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं? अरे सर जी वो 10-12 लोग हैं। अरे 15-20 भी होंगे ना तो पुलिस की
वर्दी देखकर भाग खड़े होंगे। अरे सर जी, उनके पास बहुत खतरनाक हथियार है, चाकू, छुरी, हुक्की। माय डियर करण अर्जुन, एक बात बताओ भाई, एक तरफ डंडा, लाठी, चाकू और दूसरी तरफ यो पिस्तौल। अब यो बताओ कि डंडा भारी पड़ेगा कि पिस्तौल की गोली? सर जी, पिस्तौल की गोली। पक्की बात? हाँ जी सर जी। यो ना बात तो पकड़ो ये पिस्तौल और जाके रोको गुंडों को। सर जी हम रोकेंगे। और क्या, तो तेरे पिताजी रोकेंगे हैं? अरे जाते हो कि नहीं जाते? अरे भाई, हमारे पास पिस्तौल है, डरना क्यों? जाएंगे सर जी, जरूर जाएंगे। और जब नहीं गए ना तो तुम दोनों की वर्दी उतार लूंगा, समझ गए? जी सर जी। जी सर जी, चलो। हाँ, अरे अब देखता हूं कैसे रोकते हैं गुंडों को, क्योंकि पिस्तौल में तो गोली ना है। तो चलो दोस्तों, आज की बॉसगिरी अब यहीं खत्म करते हैं और मैं आपसे फिर मिलूंगा बॉसगिरी के कुछ और किस्से लेकर अगले बुधवार को रात 10 बजे। तब तक